मैं वीडियो के स्टार्ट में ना पहले वार्निंग दे दूं कि ये वीडियो मेरी के ड्रामास फैंस को ना थोड़ी बुरी लग सकती है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो ये बात समझ लो, तुर्किश ड्रामास सिर्फ टीवी पर चलने वाले सीरियल्स नहीं होते। ये ड्रामास में एक ऐसी इमोशनल जर्नी होती है जो आपके दिल के सबसे गहरे कोने को छू जाते हैं। इन ड्रामास को देखते वक्त ना आप सिर्फ उनकी कहानी नहीं देख रहे होते, आप उस कहानी में खुद को जीता हुआ महसूस कर रहे होते हैं। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। मतलब हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर साइलेंस इतना थॉटफुली क्राफ्टेड होता है कि लगता है कि जैसे किसी ने आपकी अपनी जिंदगी को स्क्रीन पर उतार दिया हो। इन ड्रामास में ना एक अजीब सा इन्फ्लुएंस होता है, हद से ज्यादा अनएक्सप्लेनेबल। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। मतलब एक ठहराव, एक नजाकत, एक जज्बा जो आज के फास्ट पेस और शैलो कंटेंट के दरमियान एक रिलैक्सिंग और सूथिंग एक्सपीरियंस जैसा फील होता है। चाहे बात हो अर्तुगरुल जैसे हिस्टोरिकल एपिक की जिसमें वैलोर और लेगेसी की कहानियों को जिंदा किया गया है, या फिर बात करें येमेन जैसे मोहब्बत और सैक्रिफाइस से भरी कहानी की, तुर्किश ड्रामास हर सीन में आपको ना एक इमोशनल डेप्थ का एहसास दिलाते हैं जो बाकी मीडियम्स में आपको उस लेवल का देखने का नहीं मिलता। इन ड्रामास की ब्यूटी उनकी पेस में भी होती है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं होती। हर शॉट एक पेंटिंग की तरह होता है जिसमें हर रंग, हर शेडो कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा होता है। ऊपर से बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ सुनाई नहीं देता, वो आपकी हार्ट बीट के साथ बीट कर रहा होता है। मेरी बातें बहुत फिल्मी है बट मुझे सब कहना है, मुझे अच्छा लग रहा है। और तब जाके रियलाइज होता है कि ये सिर्फ विजुअल्स नहीं है, ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस है। लेकिन सबसे गहरा असर इन ड्रामास के कैरेक्टर्स का होता है। ये लोग ना कोई परफेक्ट इंसान नहीं होते। ये गलतियां करते हैं, गिरते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन फिर खुद को जोड़कर आगे बढ़ते हैं। और आप उनके दर्द को ना सिर्फ महसूस नहीं कर रहे होते। जो आप देख रहे होते आप सिर्फ दर्द को महसूस नहीं कर रहे होते, आप उनकी खामोशी में छुपाए राज को समझने की कोशिश कर रहे होते हो और उनकी जीत को अपनी जीत जैसा फील करते हो। आप सिर्फ एक व्यूअर नहीं रहते, आप एक साइलेंट कंपेनियन बन जाते हो उनके सफर में। इन ड्रामास का जादू ना उनके ट्विस्ट या सस्पेंस में नहीं होता, वो उन रॉ और अनफिल्टर्ड इमोशंस में होता है जो आपके अंदर के सबसे सॉफ्ट हिस्सों को जगा देते हैं। लिटरली अक्सर जब मैं कोई भी तुर्किश ड्रामा के एपिसोड देख रहा होता हूँ ना, तो कभी कभी कोई डायलॉग सीधा दिल में घुस जाते हैं मेरे, और फिर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि यार ये तो मेरी ही बात हो रही है। फिर तब जाकर मुझे रियलाइज होता है कि तुर्किश ड्रामा सिर्फ लिखे नहीं जाते, वो महसूस करवाए जाते हैं। ये शोज आपकी ना सोच को नई डायरेक्शन देते हैं, आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं और आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी को ना एक नई शेप देते हैं। यानी ये सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलते, ये आपके अंदर तक उतर जाते हैं पूरे तरीके से। अब आते हैं केप ड्रामास की तरफ, वो शाइनी परफेक्टली पैकेज्ड इमोशंस कैप्सूल जो हर कॉन्टिनेंट में वायरल हो चुके हैं इस वक्त। और इस वक्त वो लाइफ ऑफ लिंगरनेस करके एक सीरीज है ना जो बहुत पॉपुलर हुई है। खैर के ड्रामास का ना या हर दूसरा बंदा या तो ऑलरेडी फैन है या किसी नए के ड्रामा के रिकमेंडेशन में उलझा हुआ है। इन ड्रामास की शुरुआत में लगता है कि ये शोज एक फ्रेश हवा का झोंका है। क्रिस्प सिनेमेटोग्राफी, पेस्टल टोन्स और वो सॉफ्ट पियानो बैकग्राउंड जो हर सीन को रोमांटिक बना देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप डीपली इस कंटेंट में इन्वॉल्व होते हो ना, तो एक लेयर के बाद दूसरी लेयर उतरती है और फिर समझ आता है ये दुनिया बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है और डेंजरसली अनरियलिस्टिक भी है। हर कैरेक्टर की स्किन ग्लास जैसी होती है, उनका हेयर स्टाइल हमेशा ऑन पॉइंट होता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या उनका हार्ट ब्रेक हो। हर रोमांटिक मोमेंट ना इतना पिक्चर परफेक्ट होती है कि वो सब देख के आपको अपनी जिंदगी एक अनएडिटेड ड्राफ्ट लगने लग जाती है। और यही सबसे सटल इमोशनल डैमेज है, कंपैरिजन करना। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है एक दूसरे के बीच। आप अपने रियल फ्लॉज को ना उन फिक्शनल परफेक्शन के साथ तोलना शुरू कर देते हो। हर टाइम ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में वो सॉफ्टनेस, वो ग्लो, वो ड्रीमी नैरेटिव मिसिंग है। और अगर इन ड्रामास की स्टोरी लाइन्स की बात करें तो एक टाइम के बाद आपको ना डेजा वू फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के ड्रामा सेम पैटर्न पर ही तो चल रहे होते हैं। जैसे रिच गाय मीट्स पुअर गर्ल, देन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फिर इमोशनल फ्लैशबैक्स, फिर एक्सीडेंटल रेन सीन्स और एक प्यारा सा अम्ब्रेला। ये फॉर्मूला इतना रिपीट हो चुका है कि अब सरप्राइज एलिमेंट्स भी प्रेडिक्टेबल लगने लग जाते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि हम फिर भी देखते हैं इन्हें। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम उस स्वीट एस्केप के एडिक्ट बन चुके होते हैं।
खैर मुझे के ड्रामास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपको क्या लगती है? रिलेटिविटी का खात्मा। आप इन ड्रामास में ना इतना घुस जाते हो कि अपनी रियल लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस बोरिंग लगने लग जाती हैं। मतलब यहाँ पर ना सड़क के बीच कन्फेशंस हो रहे होते हैं और कोई गाड़ी या ट्रक हॉर्न भी नहीं बजाता, चुपचाप देख रहा होता है। बहुत ज़्यादा सब बहुत अनरियलिस्टिक लगता है मुझे। कहीं कोई ना हवा में उड़ रहा है, किसी के पर लगे हैं, किसी के पेट में चाकू है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मली बात कर रहा है। यहाँ अगर मैं वीडियो स्टॉप करके एक ही मेजर कोरियन और तुर्किश ड्रामास के बीच में फ़र्क बताऊँ ना, तो वो ये है कि तुर्किश ड्रामास ना हद से ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं और कोरियन ड्रामास जो हैं वो हद से ज़्यादा अनरियलिस्टिक होते हैं। यार कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। देखो के ड्रामास की बात हो रही थी ना, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड ना एक फैंटेसी फिल्टर से ना गुजरी हुई है, जहाँ हार्ट ब्रेक भी एस्थेटिक होते हैं और डिप्रेशन भी सॉफ्टली लिट रूम में होते हैं। और यही तो रिस्क है, जब आप रिपीटेडली इस आर्टिफिशियल परफेक्शन में जीने लगते हो ना, तो आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आप अपने इमोशंस को ना प्रोसेस करने के बजाय उन्हें पोस्टपोन करते हो के ड्रामास के अगले एपिसोड तक, और आप अपनी ज़िंदगी से भागने लगते हो किसी और की खूबसूरत स्क्रीन लाइफ में घुसने के लिए। मतलब देखो के ड्रामास नो डाउट ब्यूटीफुली मेड होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी ब्यूटी कभी कभी ना एक इल्यूजन बन जाती है, और इल्यूजन जब टू मच हो जाए ना, तो वो एंटरटेनमेंट नहीं रहती, एक स्लो पॉइजन बन जाती है जो आपके स्टैंडर्ड्स, एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल हेल्थ को ना क्वाइटली सक कर रहे होते हैं। तो वन लाइनर अगर मुझे तुर्किश और के ड्रामास की कंपैरिजन में बोलनी होगी ना, तो वो यही होगी कि तुर्किश ड्रामास ना बहुत पीसफुल और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा ना रियलिस्टिक होते हैं, जबकि के ड्रामास भी पीसफुल होते हैं, मैं मानता हूँ, वाइब्स भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बहुत कार्टूनिश टाइप होते हैं। मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल, फैंटेसी वाली वाइब्स आती हैं मुझे उनमें। मैं आपको ना एक मजे की बात बताता हूँ। अगर ना आप तुर्किश ड्रामास और कोरियन ड्रामास का असल फर्क समझना चाहते हो ना, तो एक एक्सपेरिमेंट करो। आप ना एक एपिसोड उठाओ बारी बारी दोनों की, और सबटाइटल को ना मत पढ़ो, बस इन दोनों की जबान को ना अपने कानों में बेझिझक बैठने दो। तुर्किश ड्रामास ना, जो तुर्किश लैंग्वेज है ना, उनमें ना एक वजन है, एक दर्द है और एक ऐसी गहराई है जो सिर्फ समझकर नहीं बल्कि महसूस कर कर समझी जा सकती है। जब कोई तुर्किश कैरेक्टर गुस्से में बोलते हैं ना, बहुत एंग्रीली बोलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अल्फाज नहीं बल्कि जज्बात से निकली हुई आग का कोई हिस्सा दिल के अंदर तक जाके जल रहे हैं। उनका हर लफ्ज, हर पॉज, हर साइलेंस एक कल्चर की बहुत गहरी रिफ्लेक्शन होते हैं। उनका कल्चर भी उसी जबान की तरह सॉलिड है, रूटेड, सोलफुल और स्पिरिचुअली सैचुरेटेड। चाहे माँ बाप का रिश्ता हो या दोस्तों का साथ हो या मोहब्बत का इजहार हो, हर चीज़ में ना बहुत इज्जत की लेयर होती है उनमें, हद से ज़्यादा ना रिस्पेक्ट होती है उन कैरेक्टर्स के बीच में। ऐसा लगता है जैसे तुर्किश ड्रामा सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे, वो आपको एक कल्चर सिखा रहे हैं, एक इमोशन का आदाब सिखा रहे हैं। और आप उनके ना डायलॉग्स नहीं याद रखते, आप उनका असर याद रखते हो अपनी लाइफ में जो हो रहा होता है। जब कोई अनीम या कैनन कहकर पुकारता है ना, तो उसमें सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, एक तहजीब भी छुपी हुई होती है। वहीं अगर कोरियन ड्रामास की तरफ देखा जाए ना, तो वो एक अलग दुनिया का शीशा होते हैं। मतलब एक दुनिया जो खूबसूरत तो है, लेकिन शायद थोड़ी ज़्यादा प्लास्टिक भी है। उनका मॉडर्न सेटअप, ग्लास वॉल्स, ये वाले जो ऑफिसेज होते हैं ना, जो बहुत हाई लेवल के अनरियलिस्टिक ऑफिसेज होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो उनके जो सर्जिकल परफेक्ट चेहरे होते हैं, सब कुछ एक ऐसे इल्यूजन का हिस्सा लगते हैं जहां इमोशंस भी एक टेम्पलेट के अंदर फिट होते हैं। हर लड़की फ्लॉलेस स्किन वाली होती है, हर लड़का या तो रिच सीईओ होता है या इमोशनली अनअवेलेबल जीनियस होता है। ये दुनिया एस्थेटिकली प्लीजिंग जरूर होती है, लेकिन इमोशनली एग्जॉस्टिंग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुर्किश ड्रामास में ना फील करने की आज़ादी होती है। मतलब तुर्किश ड्रामास आपको ना रोने देते हैं, ठहर कर सोचने देते हैं। कोई न्यू सीन में कोई न्यू रिश्ता आ जाए तो उस रिश्ते के पेन को ना एब्जॉर्ब करने का वक्त देते हैं, टाइम देते हैं। वो आपको परमिशन देते हैं कि आप इंसानी तरीके से रिएक्ट करो। जबकि कोरियन ड्रामास में कभी कभी ये सब कुछ इतना स्टेज लगता है, इतना फास्ट लगता है। एक परफॉर्मेंस जहाँ हार्ट ब्रेक भी स्क्रिप्टेड होते हैं और दर्द भी इंस्टाग्रामेबल होते हैं। इंस्टाग्रामेबल, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मतलब खैर, तो फर्क क्या है दोनों में? देखो, तुर्किश ड्रामास ना दिल से निकले हुए दर्द को जबान देते हैं, और कोरियन ड्रामास वो शायद ना एक फिल्टर्ड इमोशंस हैं जो स्क्रीन पे तो अच्छे दिखते हैं लेकिन दिल तक कम ही पहुंचते हैं। तुर्किश कहानियां ना आपको अंदर से हिलाती हैं, लेकिन कोरियन कहानियां आपको सिर्फ विजुअल कंफर्ट देती हैं।
हद से ज्यादा। और एक और एक्सपेरिमेंट देता हूँ मैं आपको, अगर आपको असल में महसूस करना है ना तो आप एक काम करो, एक बार किसी ने तुर्किश मदर का रोना सुन लो, सबटाइटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तुर्किश एक्टर्स की एक्टिंग में ना एक रॉनेस होती है, जब वो रोते हैं ना तो आंखों से ज्यादा ना उनके दिल में तूफान जैसा आग लगी हुई होती है। मतलब आंसुओं से कुछ फील नहीं हो रहा होता, उनकी अंदर की आग फील हो रही होती है देखने वालों को। जब वो प्यार करते हैं ना तो उसमें जज्बात का वजन होता है। वो लोग कैमरे के लिए नहीं होते, अपनी रूह से एक्ट कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहे होते, वो दिल से परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपको कभी लगता ही नहीं है कि आप कोई ड्रामा देख रहे हो, लगता है कि आप किसी के रियल लाइफ के अंदर घुस चुके हो पूरे तरीके से। देखो कोरियन एक्टर्स ना अनडाउटेडली टैलेंटेड हैं, लेकिन कभी कभी उनकी एक्टिंग ज़्यादा क्लीन और थ्योरेटिकली लगती है। एक ही एक्सप्रेशन को ना क्यूट बनाने की कोशिश होती है उनमें, हर रिएक्शन स्टाइल्स होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, और ऐसा लगता है कि वो बस स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। मतलब आप बोल रहे हो कि तो ऑफकोर्स स्क्रिप्ट तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो तुर्किश एक्ट्रेस के साथ ऐसा लगता है कि वो स्क्रिप्ट से निकल कर ना जी रहे हैं, रियल में जी रहे हैं। एक्चुअली ना तुर्किश ड्रामास की कहानियां किसी मैराथन की तरह होती हैं, लंबी लेकिन हर कदम पे मीनिंगफुल। हर एपिसोड एक टेस्ट होता है आपके पेशेंस का, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ का। लेकिन जब वो क्लाइमैक्स आता है ना, जब कोई रिश्ता बिखरता है या कोई मोहब्बत इकरार में बदलती है, तो आप सिर्फ एंटरटेन नहीं होते, आप अंदर से फुलफिल महसूस कर रहे होते हो। ये वो कंटेंट होता है जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलता, ये आपके दिल के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इन ड्रामास का स्लो बर्न रोमांस किसी आर्ट फॉर्म से कम नहीं होता। कैरेक्टर्स ना वक्त लेते हैं एक दूसरे को समझने में, बरसों का इमोशनल ट्रॉमा हील करने में, और सबसे बढ़कर खुद को सुधारने में। और इसी प्रोसेस में आप भी सुधरते हो, मतलब आप में भी चेंजिंग आती है। आप उस हीरोइन की तन्हाई महसूस करते हो, उस हीरो का गिल्ट अपने से जोड़ लेते हो। आप इन ड्रामास को ना सिर्फ देख नहीं रहे होते, आप जिंदगी सीख रहे होते हो। वहीं अगर के ड्रामास की बात की जाए ना तो उनमें स्पार्कल बहुत बहुत होता है, लेकिन सोल ना होने के बराबर होती है। स्पार्कल तो बहुत देखने को मिलेगा आपको, बहुत लाइटनिंग, बहुत कॉन्ट्रास्ट, लेकिन सोल मिसिंग होती है उनमें। बहुत फास्ट पेस प्लॉट्स होते हैं, क्विक रोमांटिक डेवलपमेंट्स होती हैं, और हर एपिसोड में ना एक ऐसी एस्थेटिकली प्लीजिंग सीन होता है जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पर डालना चाहोगे। वो आपका अटेंशन ले जाते हैं, लेकिन आपकी ना रूह को छू नहीं पाते। आप मोमेंटरली एक्साइट होते हो, लेकिन इमोशनली डेप्थ से ना दूर चले जाते हो। मतलब उनके डायलॉग्स याद नहीं रह जाते बाद में। क्या कोई डायलॉग आपको याद है के ड्रामास का? मुझे बताओ, आज तक को याद है के ड्रामा का कोई डायलॉग? अभी यही असली फर्क है। तुर्किश ड्रामास ना प्लॉट बिल्ड करने में टाइम लेते हैं, उनकी स्टार्टिंग बहुत बहुत स्लो होती है, लेकिन कोरियन ड्रामास की स्टार्टिंग इतनी फास्ट होती है कि आपको पहले एपिसोड में पता चल जाएगा कि पूरा ड्रामा किस बारे में होने वाला है। ये सीन है, ये फर्क है दोनों में। देखो तुर्किश ड्रामास में फिर से बोल दूं, तुर्किश ड्रामास प्लॉट बिल्ड करने में ना टाइम लेते हैं, लेकिन जिंदगी देते हैं वो। के ड्रामास वक्त बहुत लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक डोपामिन हाइप दे के चले जाते हैं वो लोग। ये तुर्किश ड्रामास के ड्रामास के प्रोड्यूसर्स, समझ रहे हो बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो फिर क्या है, तुर्किश ड्रामास आपका ना हिस्सा बन जाते हैं, आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कोई पुरानी डायरी जिसमें हर बार कुछ नया मिलता है। और के ड्रामास वो एक फ्लैशी कमर्शियल की तरह ना होते हैं, प्रिटी एडिक्टिव, लेकिन कंजप्शन के बाद खाली फील होते हैं। अगर आप सिर्फ दिल बहलाना चाहते हो ना तो के ड्रामास परफेक्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई शो आपको अंदर से हिलाए, सुधारे और कुछ फील करवाए, तो तुर्किश ड्रामास आपके लिए लिखे गए हैं भाई। आप मिस कर रहे हो। अगर आप तुर्किश ड्रामा अभी तक नहीं देखे तो जाओ, जाकर देखो। खैर एंड में मैं यही कहूंगा कि मैं पर्सनली दोनों देखता हूँ, मतलब मैं दोनों लाइक करता हूँ, और शायद इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ मैं तुर्किश ड्रामास को ज़्यादा वैल्यूएबल मानता हूँ, क्योंकि उनमें मुझे वो रॉ इमोशंस मिलते हैं जो मैं अपनी लाइफ में फील करता हूँ। उनमें ना मोहब्बत बहुत स्लो होती है लेकिन जेन्युइन भी होती है, दर्द बहुत सटल होता है लेकिन रियल होते हैं। मुझे उनकी ज़बान में ना एक थपकी सी लगती है, एक पोएटिक दर्द फील होते हैं उनमें। ये ड्रामास ना मेरे लिए एक ब्रेक है, लेकिन तुर्किश ड्रामास मेरे लिए एक मिरर है। मिरर जो मेरी जिंदगी दिखाता है, मिरर जो मुझे एक्सेप्ट करना सिखाता है सोसाइटी में। मुझे पता है मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा पोएटिक बातें की हैं, हद से ज़्यादा, पर नहीं यार, मुझे ये सब कहना था। वीडियो के एंड में ऐसी बात से करूंगा कि अगर आप ड्रामा देखना चाहते हो ना जो आपको अंदर से हिला के रख दें, तो तुर्किश ड्रामास देखना मस्ट है आपके लिए। अगर आप सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग इंस्टाग्राम स्टाइल कंटेंट देखना चाहते हो तो के ड्रामास आपके लिए बेस्ट हैं। बस चॉइस आपकी है, एस्केप करना है या कनेक्ट करना है। बाय। अपने रिमार्क्स जरूर कमेंट्स में शेयर करना कि आप तुर्किश ड्रामा ज़्यादा देखते हो या के ड्रामा, किसके फैन हो आप।